हेलो फ्रेंड्स, आपका स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा निमी असाइनमेंट का थर्ड सेमेस्टर का जो टॉपिक वाइज है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसका नाम सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट है। इसके बाद हमारा जो होगा फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत का कैसे उत्पादन होता है, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और सभी चैप्टर दिया हुआ है, उसको हम अगले दिन सॉल्व कराएंगे। आइए चलिए देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर और एंड एमजी सेट में क्या क्या दिया है और उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 278 कि कन्वर्टर का नाम क्या है। तो ये हमारा 3 वायर दिया हुआ है जिसे हम 3 फेज एसी जो है लाइन पावर है ये आ रहा है इनकमिंग। तो ये हमारा कन्फर्म हो गया कि ये 3 फेज से संबंधित है। और ये जो है ये CR का सिंबल दिया हुआ है जिसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और जो आउटपुट है हमारा DC वोल्टेज है, तो हम इसे कहते हैं सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्टर का नाम क्या है। तो ये जो हमारा कन्वर्टर है ये आर्मेचर है, ये कम्यूटेटर है, ये स्लिप रिंग है, ये फील्ड पोल है। मतलब कि जब हम इसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो एक तरफ से हमें DC आउटपुट मिलता है और एक तरफ से हमें AC। तो हम इस मोटर को कहते हैं रोटरी कन्वर्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए DC आपूर्ति क्यों है। जब जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है उसको जो गति मतलब कि जो सिंक्रोनस स्पीड है उसको हम मतलब कि रन अवस्था के लिए हम जो DC देते हैं, मतलब कि जो हमारा मोटर होता है उससे हम सिंक्रोनस स्पीड के लिए हम DC सप्लाई देते हैं ताकि जो हमारा मोटर है पूर्ण रूप से सिंक्रोनस स्पीड पर चले। ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो हमारा रोटरी कन्वर्टर होता है ये इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। इन्वर्टर होता है जो DC को AC में बदल दे, और कन्वर्टर जो होता है AC को DC में बदल दे। इन्वर्टर DC को AC, कन्वर्टर AC को DC में बदलता है, जिसका हम जानते हैं रोटरी कन्वर्टर बोलते हैं उसको, जो AC DC टू AC दोनों को करते हैं। और रोटरी कन्वर्टर का एक और अन्य नाम होता है सिंक्रोनस कन्वर्टर है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वर्टर का कार्य क्या है। इन्वर्टर हमेशा DC को AC में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जबकि AC को DC में बदलता है कौन, कन्वर्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। तो जो हमारा रेक्टिफायर होता है PN डायोड या फिर SCR जो भी होता है, ये हमेशा मतलब कि अगर हम इसको जब ये ओवरलोड पर जाता है तो इसको मतलब कि कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये जो ओवरलोड सह लेता है। ये इसका हमारा ऑप्शन होगा ए कि कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है, यानी दृष्टिकारी यूनिट यानी रेक्टिफायर यूनिट, मतलब इसमें जो P और N जंक्शन का होता है। आप क्वेश्चन नंबर 284 है कि सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यकता है। तो मतलब हमें जो उत्तेजक इसलिए आवश्यकता होता है क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो अपनी सिंक्रोनस स्पीड पर चले, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा कि मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए, यानी रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। यही क्वेश्चन 280 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एप्लीकेशन में केवल DC की आवश्यकता होती है। मतलब कि पूछ रहा है कि मतलब कि कहाँ पर हमें DC की आवश्यकता होती है। तो हमारा हमेशा इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है वहाँ पर DC की आवश्यकता होती है, यानी जो DC शंट जनरेटर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम उपयोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टिकारी डायोड में LED को कन्वर्टर के रूप में क्यों डाला जाता है। मतलब कि जो LED है उसमें हम कन्वर्टर
के रूप में क्यों नहीं उपयोग करते हैं? क्योंकि जो हमारा एलईडी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, वो हमेशा उसका जो लो पावर बहुत लो पावर डिवाइस का होता है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? तो मतलब कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसका एक ही उपयोग होता है, मतलब कि जो पावर फैक्टर होता है, हमारा पावर फैक्टर दो चीज़ के लिए, मतलब दो चीज़ इम्प्रूवमेंट करता है। जो कैपेसिटर होता है वो भी हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य करता है, और जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है वो भी हमारा पावर फैक्टर करेक्शन के लिए किया जाता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसका मुख्य अनुप्रयोग पावर फैक्टर कनेक्शन डिवाइस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? तो मोटर जनरेटर सेट का मतलब कि इसका हानियाँ भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि इसकी एफिशिएंसी कम होता है, इसका मतलब कि जो ये बहुत शोरगुल करता है जो एमजी सेट होता है, और जो इसकी स्पीड होती है वो मतलब इसकी स्पीड नहीं, इसकी जो मेंटेन होता है, मतलब कि रख रखाव, वो भी ज़्यादा हानि होती है। यानी कि और इसका एक ही लाभ होता है कि जो डीसी आउटपुट वोल्टेज को ये आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डीसी जनरेटर सेट होता है ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की तरह कार्य करता है। यानी जो हमारा ऑप्शन होगा डी की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटरी कन्वर्टर के भाग यक्ष का क्या कार्य है? या यहाँ पर जो यक्ष द्वारा दर्शाया गया है उसका हमें नाम बताना होगा। यानी चलिए देखते हैं कि ड्राइंग में क्या दिया हुआ है। ये हमारा रोटरी कन्वर्टर है, ये आर्मेचर है, ये फील्ड पोल है, ये हमारा स्लिप रिंग है, ये हमारा कम्यूटेटर है। तो जो यक्ष के रूप में इंगित किया है इसे हम कम्यूटेटर बोलते हैं। कम्यूटेटर का कार्य ये होता है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो डैम्पर वाइंडिंग का हम दो उद्देश्य मेनली होता है। पहला होता है कि जो मोटर में हंटिंग की आवाज़ आती है उसे हम करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग किए जाते हैं, और दूसरा होता है कि जो एक चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको नियत गति बनाए रखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हंटिंग नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा होता है कि नियत गति बनाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? तो वही ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि जो इसकी अपर्याप्त उत्तेजना के कारण ये सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चल पाती हैं। क्योंकि जब इसमें सप्लाई दी जाती है तो एक बार पॉजिटिव, मतलब कि एक बार हाफ साइकिल जाती है, मतलब एक बार पॉजिटिव में हाफ साइकिल, और जब निगेटिव, जब वो इसका वेव निगेटिव आता है तो वो फिर अपने वापस अवस्था में चली आ जाती है। इसी कारण से मोटर में जो मोटर होता है हमारा सिंक्रोनस मोटर वो गति नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम इसके जो मतलब कि जो एक्साइटेशन, मतलब कि इसमें हम एक शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, इसकी मतलब कि गति प्रदान करने के लिए। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपर्याप्त उत्तेजना। कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती है? तो आप उसका वजह है अपर्याप्त उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि रोटर उत्तेजना में बदलाव। हमारा उत्तर हो जाएगा रोटर उत्तेजना में बदलाव के कारण इसे हम सिंक्रोनस कंडेंसर, मतलब कंडेंसर के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? वही कि फील्ड को उत्तेजित करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर फिर डैम्पर वाइंडिंग का मतलब कि मेनली दो तरह से होता है। एक हंटिंग को कम करने के लिए, एक होता है कि जो सिंक्रोनस स्पीड है उसको हम स्टार्ट करने के लिए।
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है। तो जो हमारा रेक्टिफायर होता है उसमें हमारी उच्च दक्षता होती है, चाहे वो पीएन रेक्टिफायर हो या फिर एससीआर रेक्टिफायर हो। एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर सुधार के रूप में कार्य करता है। मतलब जो हमारा सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर कैसे सुधार करता है, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा फील्ड उत्तेजना में, जो मतलब कि इसके फील्ड उत्तेजना में हम डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि फील्ड उत्तेजना में बदलाव के कारण ही हम इसे पावर फैक्टर को सुधार सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, ये हमारा निमी असाइनमेंट का जो मॉडल था क्वेश्चन बैंक का, ये 3rd सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर था। अब हमारा 4th सेमेस्टर स्टार्ट होगा और उसमें हमारा जो पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित होगा।